राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके कार्यकाल में युवाओं के भविष्य के साथ लगातार धोखा किया गया था। दोनों नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस शासन के दौरान भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन सरकार ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कम से कम 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई। इसके संकेत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मिले थे, लेकिन तत्कालीन गहलोत सरकार ने ना तो मामले की निष्पक्ष जांच कराई और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई। यहां तक कि उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब कुछ पूर्ववर्ती सरकार के बड़े लोगों के आशीर्वाद और संरक्षण में होता रहा, जिससे पेपर लीक माफिया बेखौफ होकर काम करते रहे। अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि वर्ष 2018 में विभिन्न सरकारी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हुई और परीक्षाएं भी आयोजित की गई थी। अब इन परीक्षाओं की ओएमआर सीट से में गड़बड़ी का खुलासा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने किया है। एसओजी की जांच सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर हमला बोला और कहा कि वर्ष 2019 में महिला अधिकारिता सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक सहित 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं में गंभीर अनियमितता हुई थी। अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित गोमती नगर थाने में दर्ज एक एफआईआर में 61,50,000 रुपए की बरामदगी हुई थी। इस मामले की सूचना तत्कालीन अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और राजस्थान सरकार को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अरुण चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि चयन बोर्ड ने जांच समिति में उन्हीं लोगों को शामिल कर लिया जिन पर घोटाले के आरोप थे और कांग्रेस सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी। पूरा मामला दबा दिया गया। उन्होंने दावा किया कि ओएमआर सीट में बड़े स्तर पर हेरफेर कर फेल अभ्यर्थियों को पास और पास अभ्यर्थियों को फेल किया गया था। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश के एक एजेंसी को हायर किया गया था। इसी एजेंसी से संपर्क कर कुछ दलालों ने ओएमआर सीट में हेरफेर का षड्यंत्र भी रचा था। इस मामले में यूपी में 2 एजेंटों की गिरफ्तारी भी हुई थी, जिनसे पूछताछ में पूरे खेल का खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि लखनऊ की गोमती नगर थाने में 2019 में एफआईआर नंबर 258 दर्ज हुई थी, जिससे पूरे मामले का विवरण भी मौजूद है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान पेपर लीक के कुल 143 मामले भी दर्ज हुए, जिनमें एसओजी ने 428 लोगों को गिरफ्तार किया। उस समय 19 परीक्षाएं भी आयोजित हुई और पेपर लीक के कारण सभी 19 परीक्षाएं भी रद्द करनी पड़ी, जो देश में एक नकारात्मक रिकॉर्ड भी था। यहां तक कि उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार बनने के बाद अब तक 326 परीक्षाएं कराई गई हैं और सभी परीक्षाएं पारदर्शी व निर्बाध रूप से संपन्न हुई हैं। चतुर्वेदी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन शिक्षा मंत्री से भी स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा, उन्हें बताना चाहिए कि आखिर उनके कार्यकाल में लगभग हर परीक्षा का पेपर कैसे लीक हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने चहेतों को पदों पर बैठाने के लिए तरह तरह के प्रपंच भी किए गए, जिसके सबूत आरपीएससी से जुड़े मामलों में भी सामने आ चुके हैं। तो आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।